जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज जो है हम हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करते हैं। उसी का आगे आज हम लोग जो है पढ़ेंगे दास वंश या गुलाम वंश। इससे पहले जो हम लोग संसबनी वंश के बारे में देख चुके हैं। मोहम्मद गजनी और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकता है। चलिए आज उसी के आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे गुलाम वंश की स्थापना, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 12 मार्च 1230 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ था। देखिए, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अधिक से अधिक दान देता था, इसलिए इसे जो है लाख बख्श या कुरान खां और हातिम बख्श कहा जाता है। देखिए, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश के थे। किस वंश के थे? कुतुबी वंश के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक फखरुद्दीन मोहम्मद अजीज काकी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? फखरुद्दीन मोहम्मद अजीज काकी के गुलाम थे, जिसने निसापुर बाजार में ऐबक को खरीदा गया था। और निसापुर बाजार में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था। सैन्य सेवा में खरीदे जाने वाले गुलाम को बंदगाह कहा जाता। जो सैन्य सेवा में जो गुलाम को खरीदा जाता था उसी को बंदगाह कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अजीज काकी से खरीदे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अजीज काकी से खरीदे थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे खरीदा गया था? अजीज काकी से। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किए थे। अमीर ए आखुर का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का सरदार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या हातिम बख्श या पील बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 वर्ष तक शासन किया था, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गया था, जिसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। ऐबक की मृत्यु जब 1210 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुआ था और उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हो गया था। चौगान को पोलो के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद कौन थे? इल्तुतमिश। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी बने। आराम शाह जो बहुत कम समय के लिए आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 11 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत गद्दी संभाले थे। आराम शाह अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश आराम शाह को हत्या कर 1210 ईस्वी में कर दिए थे और उसके उपरांत दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। इसलिए हम लोग इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते। क्या कहते? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। जो कि 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। इल्तुतमिश शासन बनने से पहले बदायूं के गवर्नर, जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता, बदायूं के गवर्नर थे। इल्तुतमिश ने प्रशासन में सुधारू रूप से चलाने के लिए
गुलाम चालीसा दल का गठन किया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया था। इल्तुतमिश ससबनी वंश से संबंध रखते थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच, जिसमें एल्दौज की हार हुई थी। मिनाज ए सिराज के द्वारा तराइन के युद्ध का वर्णन किया गया। तराइन के युद्ध का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? मिनाज ए सिराज के द्वारा। इल्तुतमिश के समय बिहार में अली मर्दाना का शासन चल रहा था। इल्तुतमिश के समय बिहार में अली मर्दाना का शासन चल रहा था। तुर्की के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ईरानी थे। इल्तुतमिश के बाद जो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। चांदी और तांबा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अतारकिन दरवाज़ा का निर्माण जोधपुर में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इकताब प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इल्तुतमिश अपने जीवन काल में रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश दिल्ली में टकसाला व्यवस्था आरंभ किया था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया था। इल्तुतमिश दिल्ली में मदरसा का निर्माण करवाया था। किस अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी? बामियान अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया था। इल्तुतमिश प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इसके शासनकाल में चंगेज खान आक्रमण किया था और अरबी भाषा जारी किए थे। उल्लेख का लिपा मिलता है। इल्तुतमिश चांदी का टक्का और तांबा का जितर प्रचलन किया था। इल्तुतमिश सिक्के पर शिव नंदी और चौगन खेलते हुए खिलाड़ी का फोटो अंकित किए। इल्तुतमिश के सिक्के पर शिव नंदी और चौगन खेलते हुए खिलाड़ी का फोटो अंकित किए गए हैं। इल्तुतमिश सैनिक या गैर सैनिक को नगद वेतन के बदला भूमि देते थे। इल्तुतमिश जो सैनिक या गैर सैनिक को नगद वेतन के बदला भूमि देते थे। और इल्तुतमिश ने अपने सिक्का पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश सैनिक को गैर सैनिक को नगद वेतन के बदले भूमि दान में देते थे। और इल्तुतमिश के समय में मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिसमें मंगवर्नी खां ने इल्तुतमिश को मदद नहीं की थी। इल्तुतमिश मलिक जमीन को बिहार का सूबेदार बनाया था। इल्तुतमिश ने मलिक जमीन को बिहार का सूबेदार बनाया था। उसके बाद अयोग्य शासक रुकनुद्दीन फिरोज आता कुछ दिन के लिए, फिर जो है 19 नवंबर 1236 ईस्वी का मृत्यु हो जाता। और इसके बाद जो है 7 तुर्कन होता है। इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी तक। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में, बाकी आने वाले शासक के बारे में देखेंगे। यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।